हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 14 अक्टूबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, 5 कार्ड्स चुनने हैं। ओके, 2 कार्ड्स मिल गए, यह है तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा। ओके, 5वां कार्ड चुनते हैं, मिल गया, ठीक है। अब चुनते हैं दूसरी ओरेकल डेक, ठीक है, उसमें से 5 कार्ड्स। मिल गए 5 कार्ड्स और अब आ गई दूसरी ओरेकल डेक, उसमें से भी चुनते हैं 5 कार्ड्स, ठीक है। 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, 4, ठीक है। और अब 5वां कार्ड कहाँ से चुनते हैं, ये आ गया 5, ठीक है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो लेट्स रॉक। तो मैं कार्ड यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो ये कार्ड आ रहा है, ओके, दूर जाना, वॉकिंग अवे, ठीक है। तो आज जो इंसान है वो थोड़ी सी आपसे दूरियां बनाए रख सकता है, उसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकते हैं जो शायद आपको पता हो, शायद आपको नहीं पता हो, डिपेंड ऑन दैट। कई बार कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जिसके लिए शायद हम प्रिपेयर हो ना हो। सो आज थोड़े से ऐसे वो बिहेव कर सकते हैं, आपसे थोड़े से दूर जा सकते हैं, या फिर उन्होंने डिसीजन लिया था और आज उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अबाउट सेपरेशन, या फिर इस सेपरेशन को आज 1 या 2 साल पूरे हुए होंगे, या फिर वो पल आया होगा जब आपने डिसाइड किया होगा कि इट्स बेटर फॉर अस टू सेपरेट। तो शायद ये चीज़ आप दोनों के लिए हो सकती है, या आप में से किसी एक के लिए हो सकती है, किसी ने डिसाइड किया है फाइनली दैट ये मेरा डिसीजन है, या फिर ये मेरा डिसीजन होगा। उसमें भी आपने कई साल बिताए होंगे एक दूसरे के साथ, या फिर जस्ट शुरू किया है डेट करना, एंड शायद किसी मोड़ पे आप में से किसी को लगा होगा कि इट्स बेटर फॉर अस टू समटाइम्स एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कि किसी एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो दूर रहते हैं, लाइक दैट। तो शायद ये आपके बारे में हो सकता है या उनके बारे में हो सकता है, कि किसी ने तो ये डिसीजन लिया है कि कुछ समय के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो शायद वो अपने आप को ज़्यादा समझना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितनी मायने रखती है, या फिर उनको लग रहा है कि ये सब यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। दूसरा जो कार्ड आ रहा है वो है गुड, अच्छा। तो आई थिंक जो हो रहा है वो आपके लिए बेटर है, आप दोनों के लिए बेटर है। कई बार हम चीज़ों को उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से हमें जानना चाहिए। अब जो एनर्जी होती है यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, वो कई बार ऐसे मतलब चमत्कार दिखाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, लेकिन होते हैं ऐसे चमत्कार रियल लाइफ में, एंड वो सब हमें मिलता है जो हम कभी चाहते थे, लेकिन सही समय आने पर तब तक हमें वेट करना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं कि यूनिवर्स अब हमारी और कितनी परीक्षा लेगी। सो लाइक दैट ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी हो रहा है आप दोनों के हिसाब से अच्छा हो रहा है, उनके लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है। तो जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, तो दूरियां मतलब ये नहीं दूर जाना कि मतलब चलो छोड़ दिया कम्प्लीटली, लाइक दैट। अभी आपको डिपेंड है आपके ऊपर। मे बी शायद वो किसी काम की वजह से आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर सेपरेशन आ रहा है बिकॉज वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जॉब की वजह से हो सकता है, या उनकी टूर हो सकती है, लाइक वाइज। तो कोई भी हो सकता है ऐसा मतलब दौर कि, लेकिन ये फीलिंग जो है वो आज उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है कि व्हाट द पर्सन कुड फील लिटरली,
कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, कि हो सकता है मे बी, या फिर जस्ट लाइक किसी को कोरोना हो सकता है, फिर सम काइंड ऑफ हेल्थ इशू, एंड द पर्सन इज जस्ट गेटिंग अ बिट अवे फ्रॉम यू, टेस्ट करवानी है, ये करवाना है, सो लाइक वाइज, सो वट एवर इज हैपनिंग, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एंडिंग गुड। तो उसका जो अंत होगा वो बहुत अच्छा होगा, मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानोगे कि जो हुआ है वो मेरे लिए सही है, मुझे सही राह दिख रही है। एक बार सेपरेशन भी हमें सही राह दिखाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो सेपरेशन हो परमानेंट हो, तो बस कई बार हमें अंडरस्टैंड करना होता है एक दूसरे को। कई बार हम क्या करते हैं कि अपना जो निर्णय है वो दूसरों के ऊपर थोपते ही है और थोपते चले जाते हैं। तुम यही करना है, तुम्हें यही करना होगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर बार हम वैसा नहीं कर सकते। जैसे कि एक मूवी थी फाइंडिंग नीमो, तो उसमें जो नीमो के फादर है वो एक बार एक डायलॉग बोलते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकते नीमो। एंड वहाँ पे जो दूसरी फिश होती हैं वो कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं करने दोगे तो उसके लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, लाइक वाइज। एंड फिर नीमो कैसे अपनी लाइफ को खुद बनाता है, एंड लाइक वाइज स्टफ इज ऑल अबाउट इट। सो अंत भला तो सब भला, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी गुड अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है नेक्स्ट वो है राइट। ठीक है, सही, मतलब जो वो निर्णय ले रहे हैं या फिर जो आप दोनों निर्णय लोगे एक दूसरे को समझ के, वो सही होगा आप दोनों के हिसाब से। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको लग सकता है कि हमें एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, तो शायद आपका ओपिनियन एक हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझ के निर्णय ले रहे हो कि ठीक है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं एक दूसरे को समझ के कि ये सही है तुम्हारे लिए, सही है मेरे लिए, और लाइकवाइज। तो कई बार डिसीजन या तो दूसरों को समझ के लेके जाते हैं, या फिर कई बार डिसीजन थोपे जाते हैं कि दिस इज़ द फैक्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो कोई चॉइस नहीं रहता। तो जो भी हो रहा है सम वॉट इट इज़ राइट। अब ये राइट किसके हिसाब से है ये डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक जो भी वो डिसीजन लेने वाले हैं आप उसमें कहीं ना कहीं एटलीस्ट 40% तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उसको सपोर्ट करोगे। ठीक है, आपने ये डिसीजन ले लिया है तो ठीक है, आई एम सपोर्टिंग यू। शायद मन में आपकी भी थोड़ी सी हैरानी परेशानी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप क्या फील करते हो, लेकिन समवेयर यू वांट टू सपोर्ट द पर्सन। ओके, क्योंकि देखिए हर एक की लाइफ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे हर एक के लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, एंड हम चैलेंजेस को स्वीकारते हैं एंड लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि हम अपनी लाइफ कैसे जिए। सो कई बार दूर रह के भी हमें उस इंसान की उपलब्धियां हासिल होती हैं, एंड हम उस इंसान के प्रति ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं। ठीक है, या फिर अपने आप को ज़्यादा पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पॉसिबल, मुमकिन। तो येस, सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल इन योर लाइफ। तो शायद समवेयर आपके जीवन के जो कलर्स है वो उड़ गए थे, आपने मानो सही तरीके से जीवन जीना ही छोड़ दिया था। कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उससे दूर होना, या फिर जब वो इंसान खुद से हमसे दूर होता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन के सारे रंग ही उड़ गए और हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं। बहुत लोग होते हैं जो हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ लाइफ फॉर यू, बहुत बड़ी ज़िंदगी है आपके लिए वेट कर रही है, लेकिन हम उसको देखते ही नहीं। हम बस ये देखते हैं कि सब ख़त्म हो गया, लाइक वाइज। तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये मुमकिन है आपके लिए। जो ज़रूरी है आपके लिए वो आपको डेफिनेटली करना है। ठीक है, एंड बहुत सारे सपने हैं आपके जो आपको निभाने हैं, जो आपको पूरे करने हैं, एंड आप वो सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उपलब्धियाँ, एंड थोड़ा सा ट्रस्ट, भरोसा। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स सबको दे रही है, ये मैं नहीं दे रहा, यूनिवर्स सबको दे रही है अ न्यू चांस। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि किस किस को न्यू चांस मिल रहा है, ओके, एंड कौन है जो इस न्यू चांस को लेना चाहता है। सो अगर आप कहीं पे खो गए हैं, खुद को भूल बैठे हैं, एंड परेशानी में हैं, तो ऐसे मत रहिए। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, रोने में कुछ रखा नहीं है, बी प्रिपेयर्ड, बी स्मार्ट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ बुलिंग, बदमाशी। पहले तो मुझे इस कार्ड का मतलब अलग लगा था, लेकिन जब अभी लास्ट में मैंने कार्ड लिया है तो मतलब ये रहा है कि आपको थोड़ी बदमाशी करने की ज़रूरत है। ठीक है,
लाइफ में कुछ हसीन पल जीने की ज़रूरत है। समवेयर यू जस्ट आप मतलब अपनी ज़िंदगी का रंग खो बैठे हैं, या फिर आप पहले जैसे नहीं रहे हो। जो भी पसंद है आपको, बहुत सारी शॉपिंग करना, यहाँ वहाँ जाना, घूमना, ठीक है, जंप करना, गाना गाना, डांस करना, या फिर अपनी पसंद की कोई भी चीज़ हो, फिर वो खाना बनाना हो, रेसिपीज़ देखना हो, जो भी हो जिससे आपको बहुत मज़ा आता है, जैसे शायद किसी को तकलीफ भी होती होगी मे बी आपका छोटा भाई छोटी बहन, दे कुड गेट एनॉयड कि अरे दी बस करो, या फिर अरे भैया बंद करो ये सब। तो लाइक वाइज तो ये सब आपको करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल बैठे हैं, और वापस से अपने आप को पाने की एक कोशिश जो है वो रंग डेफिनेटली ला सकती है। इससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। सो इफ़ यू वांट एवरीबडी टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग, सो यू हैव टू टेक दिस स्टेप। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रीडिंग। अब देखते हैं सेकंड, जो कि है ये। ठीक है, ये व्यक्ति डाउटफुल है। ठीक है, ये व्यक्ति कल डाउटफुल रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई डाउटफुल रहता है तो अपने जीवन का रस जो है वो नहीं ले सकता। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड आपने कई दिनों से उसके लिए तैयारी की है, लेकिन आप डाउटफुल है, क्या पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू कौन लेगा, क्या सवाल पूछेंगे। तो जब इंटरव्यू चलेगा तो आप उसका मज़ा नहीं ले पाओगे। यू आर ऑलवेज डाउटफुल, अब डर में रहोगे, कहीं गलत सवाल पूछ लिया, कहीं मैंने जवाब सही नहीं दिया तो। मैंने एक्चुअली एक इंटरव्यू पढ़ा था, एक लड़के का था, बहुत ही कम उम्र में वो यूपीएससी पास हो गया था, एंड उसको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी, और उसने फटाक से जवाब दे दिया। उसने कहा मैंने कुछ सोचा नहीं, मुझे जस्ट जो लगा तो मैंने जवाब दिया। मुझे लगा पता नहीं क्या होता है आप, और फिर उसको पता चला कि ही वॉज सेलेक्टेड। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं उसने, बस जवाब दे दिया। सो लाइक माई बी प्रिपेयर्ड। ये जो व्यक्ति डाउटफुल रह रहा है, एंड इसकी वजह से आपको भी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, कि क्या चल रहा है सिनेमा में, तो शायद डाउटफुल अनेक रीज़न की वजह से हो सकता है, रिगार्डिंग इज जॉब, रिगार्डिंग इज बिजनेस, रिगार्डिंग शेयर मार्केट, वटेवर ये हो रहा है। ठीक है, तो डाउटफुल तो है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी ऊपर वाला एक कार्ड आ रहा है जिसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये डेस्परेट है इंसान। ठीक है, इसका डेस्परेशन बढ़ते ही जा रहा है। ओके, सो आई थिंक ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप इससे ज़्यादा मतलब दूर जा रहे हो, या फिर दूर जा चुके हो, क्योंकि डाउटफुल भी रहता है और डेस्परेट भी रहता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, है ना। जैसे कि किसी को कार चलाने से डर लगता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, लेकिन कार तो चलानी है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आपको अगर मज़ा लेना है तो फिर कार चलाइए, वरना फिर क्या, व्हाट इज़ इन दैट। वैसे अगर रिलेशनशिप में है, वो आपके ऊपर डाउट करते हैं कि इज़ देयर समवन एल्स इन योर लाइफ, क्या ये किससे बात करती हैं, क्या कोई इसको भड़काता है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, लेकिन डेस्परेट भी है कि उनको आप चाहिए। सो डेस्परेट भी हैं आपके बारे में, एंड आई थिंक समहाउ ये जो पर्सन है ये आपको थोड़े से तंग कर सकते हैं कब। ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर एंड रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोपहर के टाइम 1 से 3 बजे तक वो आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, सवाल पूछ पूछ के, एंड शाम को 7 से 9 और 9 से 11 के बीच द पर्सन वुड जस्ट वांट टू cuddle यू, किस यू, हग यू, लेकिन शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हो सकते। सो डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, ये 2 कार्ड्स हो गए जी। थर्ड जो कार्ड है वो है अनहैप्पी। इतना होने के बाद भी ये पर्सन थोड़ा अनहैप्पी होगा, एंड डेफिनेटली इसका रीज़न आ रहा है बिकॉज ये पर्सन डेस्परेट है लेकिन डाउटफुल भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है तो वो डेस्परेट है, जिसको आइसक्रीम खानी ही है, वहीं पे उसके जो माता पिता है या फिर उसकी माँ है उसके साथ, वो डाउटफुल है कि अरे अगर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा तो क्या होगा, बेटा तो नहीं जाएगा, ऊपर से इसको तकलीफ़ होगी वो अलग से, फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सो वो उसे खाने नहीं दे रही, और ये उसके सिवाय मान नहीं रहा, तो क्या होगा फिर लाइफ में। तो वही हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, ये खुश नहीं हो रहा है, इसका ही मन इसके अगेंस्ट जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। मे बी ये 2 व्यक्तियों के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, एंड शायद से ये व्यक्ति कमिटेड नहीं है। ओके, सो इफ़ यू आर नॉट मैरिड, मे बी ये व्यक्ति कमिटेड नहीं है, एंड इसके पास दो दो चॉइसेस है, एक जो पुरानी चॉइस है, एक जो लेटेस्ट चॉइस है। ठीक है, या फिर 2 व्यक्ति है इसके लाइफ में, एक जिसके साथ वो अभी है,
एक जिसके साथ रहने की कल्पना कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी इसको कोई मैट्रिमोनी प्रोफाइल आ रहा है जो इसे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, और उस प्रोफाइल में वो हो जो उसे चाहिए, कि मे बी द पर्सन इज़ वर्किंग, अर्निंग सोर्स है, अच्छी पोजीशन पे हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आप जो उसके साथ हो, आपके साथ वो बहुत खुश रहता है, आपके साथ जब वो होता है तो अपनी इमोशन शेयर करता है, लेकिन डाउटफुल है क्या करूँ मैं, तो इसमें इसलिए अनहैप्पी है। वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा है, ना ही आपको बता रहा है कि उसके अनहैप्पीनेस के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, अब 2 ही कार्ड्स बचे हैं। ओके, आई थिंक इस बिहेवियर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुश हो। ठीक है, तो आप खुश हो। सो अगर ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, मोस्टली यू आर इन अ वेरी फिक्स रिलेशनशिप, सो मे बी ऑलरेडी यू आर मैरिड। ठीक है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान अनहैप्पी है, डाउटफुल है, क्योंकि आपने उसके नखरे झेले हैं कई दिनों से, कई सालों से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो जो भी हो जाए, शादी तो हो गई है, आप इसे बदल तो नहीं सकते, तो जो चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, आपको अनहैप्पी रहना है, रहो, मैं क्यों दुखी रहूँ, लाइक वाइज। सो आप बस कह रहे हैं कि चलो लेट इट बी, आपको चुगली करनी है करो, आपको सैड रहना है सैड रहो, डिप्रेस रहना है डिप्रेस रहो, मैं तो हैप्पी रहूँगी, मुझे कुछ तंग मत करो, लाइक वाइज। सो ये आपके दिमाग में चल रहा है, काइंडनेस है आपके लिए, और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। आप किसी भी हाल में डिप्रेस नहीं होना चाहते, और किसी भी हाल में नेगेटिव फील नहीं करना चाहते। सो ये रीज़न है आपके लिए। हालांकि ये व्यक्ति जो है, ये कार्ड आ गया है रिज़ाइन। ठीक है, तो ये रिज़ाइन आपके लिए भी हो सकता है, उनके लिए भी रिज़ाइन हो सकता है। रिज़ाइन का एक्चुअली जैसे हम मतलब निकलते हैं रियल लाइफ में, तो रिज़ाइन देना, छोड़ देना कोई चीज़, तो आई थिंक पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग कि कौन ये करता है, किसके लाइफ में हो रहा है। या तो आउट ऑफ काइंडनेस, कि आपको खुश रहना है, ये आपकी प्रायोरिटी है, तो आप इसका साथ शायद से छोड़ सकते हो, या छोड़ रहे हो, या छोड़ चुके हो, और उसको काफ़ी दिन हो गए हैं। स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, फिर भी आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इमोशन जुड़े हुए इस इंसान के साथ, आप उससे यूं ही तो नहीं भुला सकते। सेकंड आ गया, चुटकी बज रहे और भूल गए आप, ये हिप्नोटिज्म तो नहीं है, कुछ समय बिताया इसके साथ। ओके, तो शायद से आपने डिसाइड किया है कि आप इस व्यक्ति का साथ छोड़ दोगे, अगर आपके लिए मुमकिन है, या फिर जैसे पहले आया था वॉकिंग अवे, दूर जाना, तो शायद आप इस व्यक्ति से दूर जा रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी शायद आउट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमने शायद कल देखा था कि डिप्रेशन में है, तो ये व्यक्ति जो है वो खुद ही आपसे दूर जा सकता है, या कह सकता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, रीज़न अनएक्सप्लेन्ड, कोई भी कारण नहीं देगा जो कि बहुत ही सकारात्मक हो या पावरफुल हो, कि क्यों आप ऐसे करना चाहते हो। ये खुद ही के लाइफ में इतना मतलब चिंतातुर हो गया है, एंड टैंगल्ड हो गया है, कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। सो ये जो व्यक्ति है ये ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड, और देखते हैं थर्ड की रीडिंग क्या आती है। ओके, थर्ड की रीडिंग थोड़ी अलग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, वेल्थ। 9 ऑफ कप्स विश कार्ड होता है। 9 ऑफ पेंटाकल्स इज ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस, अबाउट टोटल सिक्योरिटी, फ्रीडम। ओके, तो ये पर्सन के पीछे भागने वाला इंसान है, एंड मौके के पीछे भागने वाला इंसान है। जैसे ही मौका दिखा वैसे ही वो उसके ऊपर झपट्टा मारेगा, जैसे ही मौका मिला उसको, तो वैसे ही उसे ग्रैब करेगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा इंसान है कि हमेशा उससे मौके का फ़ायदा उठा रही है, दैट्स वाई ही इज़ और शी इज़ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, या बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, या फिर जॉब पे भी इनका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, काफ़ी हाई पोस्ट पे व्यक्ति रहता होगा, या फिर एज़ कम्पेयर टू उनका एजुकेशन वो अभी हाई पोस्ट पे है। ठीक है, तो उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, जैसे ही उनको मौका मिलता है वैसे उसके ऊपर चौका मारते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये उनकी खूबी है, एंड शायद आपको भी उनकी खूबी पसंद हो, डिपेंडिंग ऑन दैट समथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो उनकी पर्सनल है। ओके, तो पता नहीं लव लाइफ में इसका क्या मैटर होता है। ओके, लेकिन ये कार्ड तो यहाँ पे आता है जिससे आप थोड़े से तकलीफ में जा सकते हो। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फायर साइन है, एक्शन का कार्ड है, डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू।
तो ये जो व्यक्ति है ये हमेशा मैं कैसे सही हूँ ये प्रूव करने पे तुला होता है, हाउ एम आई राइट। तो राइट ही टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, या फिर ऐसे ही करना है, इसको ही बुलाना है, किसी और को नहीं बुलाना है, इसी रेस्टोरेंट में जाना है, यही खाना बनाना है। सो जो भी उनकी बातें होंगी तो वैसे ही हाउ एम आई ऑलवेज राइट। इट कुड बी अबाउट गर्ल, इट कुड बी अबाउट बॉय, दोनों के लिए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किससे डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसकी आदत बन चुकी है कि मैं ही सही हूँ। अब ये जो देखा आपने कि वेल्थ के मामले में ये नंबर 1 है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कई बार जो होता है ना कि मैं ही सही हूँ, ये हर बार चलता नहीं है, ठीक है। हमें कभी झुकना पड़ता है, कभी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा अपने आप को प्रूव करने पर तुला होता है। चलो ठीक है, जॉब पे और बिज़नेस में तो ठीक है, लेकिन जब रिलेशनशिप पे आती है ना कि बात मैं हमेशा ठीक हूँ, तो रिलेशनशिप थोड़ी-सी तितर-बितर होने लगती है, ठीक है। हालाँकि यहाँ पे 3 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर्च्यूनेटली यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है जो है 10 ऑफ पेंटाकल्स, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इससे कई मतलब निकलते हैं, ओके। आपको पता है कि ये व्यक्ति धनवान है, ठीक है। एंड मे बी यू आर गेटिंग टू मैरिड दिस पर्सन, शायद आपकी इस व्यक्ति के साथ शादी या तो हो चुकी है या फिर होने वाली है, क्योंकि आपकी फैमिली चाह रही है, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, आपके भाई ने ऐसा रिश्ता लाया होगा, बहन ने लाया होगा, या फिर आपके माता पिता है, दादाजी है, उनकी पहचान से आपकी इनसे शादी होने वाली है या हो चुकी है। सो इनहेरिटेंस कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो समहाउ यू आर कनेक्टेड टू दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। एंड क्या कर सकते हैं, अभी हो चुकी है शादी। एंड आई थिंक वन थिंग इज अबाउट इट कि मतलब वो सब मिल रहा है आपको, कि घर अच्छा है, घर में सब खुशहाली है, कार्स होंगे, एंड खेत खलियान होंगे, बहुत बड़ा आलीशान घर होगा, या फिर जितना भी घर है आपके लिए है, ठीक है। आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे घर वाले, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये बात होगी डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ये व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं कहेगा मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, ठीक है। अब बचे 2 कार्ड्स, उसमें से हैं 6 ऑफ कप्स, ठीक है, जो है गुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, एंड ये है 3 कनेक्शन मिक्सअप। आई थिंक ये 2 कार्ड्स अलग कह रहे हैं। ये कार्ड्स की मीनिंग तो आ रही है कि मे बी आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, एंड मे बी आपको इसके साथ रहना नहीं है, ओके, मे बी। या फिर आपको ऐसा कोई प्रोफाइल आ सकता है मैट्रिमोनी से, या फिर आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिलने के लिए आ सकती है, लेकिन आप उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो। यू आर विथ समबडी एल्स, ये फिर आपकी कुछ मेमोरीज़ हैं, आपकी पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर यू जस्ट हैव क्रश ऑन समबडी, ओके, एंड आप उसके साथ खुश रहना चाहते हो। थर्ड जो है वो कनेक्शन मिक्सअप, सो दैट मीन्स देयर इज समबडी एल्स जिसके साथ आप बहुत खुश हो, एंड मोस्टली ये आपके फ्रेंड के लिहाज से हैं, या फिर फर्स्ट यू हैव फ्रेंड्स, या फिर आपके ग्रुप में से ही कोई है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, तो ऊपर वाले 3 कार्ड किसी अलग के लिए हो सकते हैं, नीचे वाले 2 कार्ड किसी अलग के लिए हो सकते हैं, या फिर समहाउ ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। समवेयर ये कह रहे हैं कि ये कप्स हैं एंड ये न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो समवेयर इट कुड मीन लाइक कि आप किसी और के साथ घर बसाना चाहते हो, मे बी, एंड यू आर हैप्पी विद सम अदर पर्सन, एट द सेम टाइम आप यू हैव अ वेरी बिग फ्रेंड सर्कल, और फ्रेंड सर्कल में से ही कोई है जिसका आप खुश होना चाहते हो। सो ये थर्ड डे आपके लिए। थैंक यू।